जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत की। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत विशेष रूप से बड़ा व्रत माना जाता है। ये साल में एक बार ही आता है और जो छोटी शिवरात्रि हैं वो हर महीने आती हैं, उनको मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और ये महाशिवरात्रि होती है जो अभी फरवरी के महीने में आने वाली 26 तारीख को रखी जा रही है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरने वाली हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम व्रत पूजा कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आप इस व्रत को, इस पूजा को और इस लाभ को उठा पाएंगी। दोस्तों अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। किसी न किसी व्रत में, किसी न किसी पूजा में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको इन सारे कार्यों से गुजरना ही पड़ता है। लगभग जो सभी माताएं बहनें हैं उनको किसी न किसी व्रत पूजा में ये दिन जो है वो देखने पड़ते ही हैं, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं उन सभी के लिए ये परेशानी जो है वो होती है कि अब कोई भी व्रत आएगा तो वो कैसे करेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो आप करती चली आ रही हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। और अगर आप नहीं करती आ रही हैं और पहली बार आप इस व्रत को करना चाहती हैं, तो देखिए क्या होता है कि जब हम पहली बार व्रत करते हैं, पूजा इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें व्रत जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे व्रत करना है, तो आप व्रत कर भी सकती हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो आप चाहे पहले करती चली आ रही हैं या व्रत करना चाहती हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है पूजा की, तो पूजा जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। पूजा आप मानस पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान को याद कर सकती हैं और उसी याद में एक तरीके से मानसिक पूजा, जैसे भगवान को स्नान करवा दिया, हमने दूध से स्नान करवा दिया, दही से, पंचामृत से स्नान करवा दिया, फूल बेलपत्र इत्यादि चढ़ा दिए हैं, मिष्टान चढ़ा दिए हैं, ऐसे आप मन से पूजा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा जो है वो करवा सकती हैं, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। तो विवाह की जो भी सामग्री है, या यूँ कहूँ कि आप सुहाग का सामग्री, पंचामृत वगैरह, जो भी आप जितना कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, जो भी बजट के अनुसार है, वो आप कर सकती हैं। घर में पूजा करवा सकती हैं या आप किसी मंदिर में पूजा करवा सकती हैं। आप अपने हिसाब से जहाँ भी उचित समझें, पास में मंदिर है तो वहाँ भी पूजा घर के बड़े बुजुर्गों को भेजकर करवा सकती हैं, या घर पे पूजा जो है वो उनसे करवा सकती हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आप महाशिवरात्रि में पूजा इत्यादि नहीं कर पाएंगी, तो सारा सामान जो है वो पहले से आप मंगवा के रख दीजिए, ताकि आप उनको बता के सारी चीज़ें जो है वो चढ़वा सकें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके पति हैं, जो भी हैं, आप उनसे पूजा जो है वो करवा सकती हैं। कई बार बहनें बहुत ज़्यादा असामंजस्य की स्थिति में होती हैं, और जैसे महाशिवरात्रि व्रत आता है तो वो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं। अब उनको समझ में नहीं आता है, व्रत तो उन्होंने कर लिया होता है लेकिन पूजा नहीं समझ में आती है कि अब पूजा क्या करें। घर में बड़े बुजुर्ग भी नहीं हैं, पति भी ऑफिस इत्यादि चले जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, या कई ऐसी बहनें हैं जिनको बच्चे अभी नहीं हैं, तो उनके साथ ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब पूजा पाठ जो है वो हम कैसे करें। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप शिव भगवान का जो मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पे कुछ दान पुण्य जो है वो कर सकती हैं। या आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप व्रत कर लीजिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए कि भगवान ऐसी अवस्था है कि मैं पूजा जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, अगली साल जब भी शिवरात्रि आएगी तो मैं पूरी विधिवत रूप से आपकी पूजा अर्चना जो है वो करूँगी। अगर स्थिति अच्छी होगी तो, अगर ऐसी स्थिति
है तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा आप कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो पीरियड्स जो है वो उनका दूसरा तीसरा चौथा दिन होता है, कई बार पाँचवा सातवां दिन होता है, उनके समझ में नहीं आता है कि अब वो पूजा पाठ जो है वो करें या ना करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो इस पे भी मैं आप सबको बता देती हूँ। देखिए जो मान लीजिए पीरियड्स है या जो मासिक धर्म है, उसमें जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो 3 दिन तक अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। 3 दिन तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे जो भी धार्मिक शास्त्र हैं, जो भी पुराण हैं, उनमें ऐसा वर्णन किया गया है कि 3 दिन नारी स्थित जो पीरियड्स या मासिक धर्म है जो अशुद्धि की अवस्था में है वो रहती है। 3 दिन के बाद वो चौथे दिन रसोई घर में जाने के लिए पवित्र मानी गई हैं और 5वें दिन देव कार्य के लिए पवित्र मानी गई हैं। लेकिन क्या आप 5वें दिन पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बहनें हैं जो 5वें दिन भी साफ स्वच्छ नहीं होती हैं। तो ऐसे में उनको पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके जो लोग 5वें दिन साफ़ सुथरी हो जाती हैं, 2 बार बाल इत्यादि धुल जाते हैं, तो उनको माता रानी की जो पूजा है वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि देवियों की पूजा हम 5वें दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन देव की पूजा जो है वो हमें 7वें दिन से शुरू करनी चाहिए। और कई जगह ऐसी परंपरा है कि 5 दिन के बाद यानी कि 6वें दिन से माता रानी की पूजा और 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन से देव की पूजा जो है वो शुरू की जाती है। तो वो आप अपने घर की परंपरा, घर की स्थिति जो भी है या जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग करते आते हैं उस प्रकार से आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि कब करें, कैसे करें, तो देखिए अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं और आपका 6वां दिन भी है या आपका 5वां दिन है, आपका 7वां दिन है, आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो गई हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट है कि आप अभी पूरी तरीके से साफ स्वच्छ नहीं हुई हैं तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत महादेव के लिए रखा जाता है और महादेव जो हैं वो सबसे बड़े हैं, देव हैं। तो जो देव की पूजा है वो हमें 7 दिन के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप माता पार्वती की पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको 2 बार बाल जो है वो धुलने चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए, पूर्णतः साफ स्वच्छ होना चाहिए, तो ही आप महादेव की पूजा, माता पार्वती की पूजा जो है वो कर सकती हैं। अगर आप पूर्णतः साफ स्वच्छ नहीं हुई हैं तो फिर आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बहनें जो कमेंट करती हैं कि दीदी मेरा दूसरा दिन है या मेरा तीसरा दिन है या मेरा चौथा दिन है और मैं पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? तो नहीं, आपको ऐसी स्थिति में पूजा नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है तो फिर आप दूसरे तीसरे दिन पूजा नहीं कर सकती हैं। चौथे दिन तक भी मैं मना करती हूँ कि 4 दिन तक पूजा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 5वें दिन से अगर हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें अगर वर्णन किया गया है कि 5वें दिन नारी जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो शुद्ध की अवस्था में बताई गई हैं, देव कार्य के लिए निर्वृत्त बताई गई हैं, देव कार्य के लिए पवित्र बताई गई हैं, तो आप 5वें दिन पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन आप स्वच्छ साफ हो गई हैं पूर्णतया तभी आप पूजा करें। ऐसे में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो आज के ज़माने के हैं और वो बोलते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज के ज़माने के अनुसार नहीं है। तो उनको बता दूं कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें हमें निभाना ही चाहिए। और अगर कुछ दिन बनाए गए हैं तो उन दिनों में हमें विश्राम करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि भले वो पूरे 20 दिन तक पूजा ना करें, लेकिन जैसे उनको मासिक धर्म या पीरियड्स आता तब उनको लगता है नहीं हमें पूजा करनी ही है, हमें करना ही है। मतलब वो हर जगह पे एक तरीके से लड़ाई झगड़ा जो है वो उत्पन्न करना चाहती हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो नियम हैं बनाए गए हमारे सनातन धर्म में, हमें उन चीज़ों को, उन नियमों को निभाना चाहिए। क्योंकि ये तो
पूजा पाठ की हो गई। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हम अचार इत्यादि छू लेते हैं, सिरका वगैरह छू लेते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो कोई जो चीज़ें हैं बनाई गई हैं उन चीज़ों को हमें मानना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमें भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब तक आप पूर्णतः साफ स्वच्छ ना हो जाए तब तक आप भगवान को स्पर्श ना करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि महाशिवरात्रि आने वाली है और अगर आपके मन में ऐसी स्थिति है, ऐसी दुविधा थी, तो इस वीडियो को देखकर आपकी समस्त दुविधाएं जो हैं वो शांत हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिए, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और अगर आपको कहीं पे कुछ भी जानने की आवश्यकता है तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपको उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ज़रूर देंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।